जय माता दी मित्रों। आज हम बात करेंगे अघोर सिद्धि स्मशान साधना की। इसे अघोर सिद्धि साधना भी कहा जाता है, इसे शिव सिद्धि साधना भी कहा जाता है, इसे अघोर शिव सिद्धि भी कहते हैं। और यह साधना अत्यंत ही प्राचीन साधना है, इसे दुर्लभ साधना माना जाता है। और इस साधना के माध्यम से किसी भी साधक का पुनर्जन्म तंत्र क्षेत्र में होता ही है। जो साधक मंत्र तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें अघोर मंत्र की साधना अवश्य करनी चाहिए, जिससे साधक सारे मंत्र तंत्र को सुलभता से प्राप्त करता है और किसी भी बाहरी व्यक्ति द्वारा किया गया अभिचार कर्म, तंत्र बाधा या यंत्र बाधा हो, मंत्र बाधा हो, जंत्र बाधा हो, तो वह अघोर सिद्धि स्मशान साधना करने के बाद उस साधक पे काम नहीं करती है। जैसे पूर्व जन्म में किसी तंत्र द्वारा साधक प्रभावित होकर इस जन्म में भुगत रहा हो, या किसी भी साधक के ऊपर पूर्व जन्म में ऐसी कोई क्रिया हुई हो जिसका भुगतान वो पिछले जन्म में नहीं कर पाया हो, तो इसी जन्म में करना पड़ता है। यही एक वजह होती है कि जिससे बनते काम बनते नहीं है, काम बिगड़ने लग जाते हैं और किसी भी साधक को मंत्र तंत्र की कोई भी साधना करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिलती है और साधक हमेशा परेशान रहता है। जैसे तंत्र के क्षेत्र में कहा जाता है कि जो व्यक्ति तांत्रिक बनता है उसे इन तीन में से कोई एक समस्या हो सकती है। एक समस्या होती है कि उसका और उसके पत्नी का जो कोई रिश्ता होता है वो ठीक नहीं होता है, या उसे पुत्र या पुत्री हो तो उनके संबंधी कोई समस्या रह सकती है, या तीसरा संबंध रहता है पैसों को लेके, धन के अभाव को लेके। उस साधक को धन धान्य की हमेशा कमतरता रहती है। तो ये तीनों समस्याएं जो एक अच्छा तांत्रिक बनता है उसके साथ रहती ही है। तो यह साधना करने के बाद इन तीनों में से कोई भी समस्या किसी भी तांत्रिक या साधक के पास नहीं रहेगी। इसलिए ये साधना करना अत्यंत आवश्यक है और इस साधना से सारे किए हुए इस जन्म के, पूर्व जन्म के जो कोई तंत्र प्रयोग है वो शांत किए जाते हैं। इस साधना को स्वयं माँ सती जी ने संपन्न कर अगले जन्म में पार्वती बनकर भगवान शिव को पति रूप में पाया था। तो साधना विधान ये है, साधक काले या लाल वस्त्र पहनकर काले या लाल आसन पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर मुख कर रुद्राक्ष माला से 11 माला मंत्र जाप संपन्न करे। और यह साधना रात्रिकालीन है, इसलिए इस साधना को 11 दिनों तक रात में जाप करना है। सबसे मुख्य बात, यह साधना केवल हिम्मत वाला साधक ही संपन्न करे, क्योंकि साधना करते समय भूत प्रेतों की नाचने की और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। साधक अपने आसन के नीचे स्मशान की भस्म अवश्य रखे, और जो साधना स्मशान में करना चाहते हैं उन्हें आसन के नीचे भस्म रखने की जरूरत नहीं है। और जो साधक सात्विक रूप में साधना संपन्न करना चाहते हैं उन्हें सफेद आग के रुक्ष पेड़ के पास की जो मिट्टी होती है वो रख के जाप करना है, या ऐसा नहीं कर सकते हो तो किसी बिल्व वृक्ष के पास की मट्टी आसन के नीचे रख के भी वह जाप कर सकते हैं। साधना समाप्ति के बाद कोई भी एक शिवगण प्रत्यक्ष होकर कोई भी एक वस्तु प्रदान कर सकता है, जिससे साधक अपने पूर्व जन्म, वर्तमान और आने वाले जन्म के चलचित्रों को भांति देख सकता है। बिल्कुल टीवी स्क्रीन में जैसे दिखता है ना, वैसे वह देख सकता है। यानी एक कहा जाए तो यह एक दिव्य दृष्टि प्राप्त करने की भी साधना है। जिस साधक को साधना करते समय भय प्रतीत हो तो साधक अपने पास शिवलिंग रखकर साधना करे। इस साधना में शिवगण जिसको डमरू प्रदान करते हैं वो 64 कलाओं का ज्ञाता कहलाता है, परंतु जिसे भगवान शिव जी से डमरू प्राप्त करना हो जो शिवगण हमें प्रदान करता है, उसे यह साधना कहा जाता है कि 90 दिनों तक करना अवश्य है। जिस साधक को त्रिशूल प्रदान करते हैं वह संसार का सर्वश्रेष्ठ विजयी और
पशुपतास्त्र का ज्ञाता कहलाता है, परंतु इस हेतु साधक को 121 दिन की साधना करना आवश्यक होता है। जिस साधक को शिवगण सर्प प्रदान करते हैं वह साक्षात देवता बन जाता है। इस हेतु साधक को 180 दिन की साधना करना आवश्यक होता है। जिस साधक को चंद्रमा प्रदान करे वह साधक हजारों सुंदर स्त्रियों का और साधिका अमृतपान करने वाली दिव्या कहलाती है। इसके हेतु यह कहा जाता है कि 1 वर्ष तक नित्य साधना करना आवश्यक होता है, परंतु जो साधक 11 दिन की साधना करता है उसे भी भगवान शिव के गण आकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और जो साधक यह साधना 12 वर्ष तक करता है वो तत्क्षण गुरुमय होता है और उसकी कुंडलिनी पूर्णतः जागृत होती है, मूलाधार से सहस्त्रार तक। यह हुई इस साधना की जो भी कोई अत्यंत गोपनीय बातें थी वो मैंने आपके सामने रख दी है। यह साधना तंत्र श्रेष्ठ की सर्वोत्कृष्ट साधना कहलाई गई है और इस साधना का जो मंत्र है ह्रीम स्फुर स्फुर प्रस्फुर घोर घोरतर तनुरूप चट चट प्रचट प्रचट कह कह वम वम बंद बंद घातय घातय हुम फट। बड़ा आसान सा मंत्र है। ज्यादा से ज्यादा एक माला करने में 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा। 11 माला जाप करना है। माला जाप के बाद उस रुद्राक्ष माला को गले में धारण कर लेना है। सुबह नहाने से पहले माला को निकाल के पूजा स्थान पे रख देना है और स्नान करने के बाद पुनः उसी माला को धारण करना है। इस प्रकार आप 11 दिन की साधना करें। 11 दिन में क्या अनुभव होते हैं क्या नहीं आप मुझे अवश्य बता सकते हैं। हो सकता है 11 दिन के अनुभव के बाद में आगे और भी कोई गोपनीय रहस्य साधना के प्रति आपको बताऊं। निश्चिंत रहिए, यह साधना अत्यंत प्रामाणिक साधना है। मैंने स्वयं की हुई है। मैंने स्वयं कुछ अनुभव इस साधना से प्राप्त किए और भगवान शिव जी से और शिवगणों से ये प्रार्थना करता हूँ कि साधना के बाद आपको भी जीवन में उच्च कोटि की सफलता प्राप्त हो। इसीलिए